हमारे बाहू आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर मौजूद थे, लेकिन हमारे बाहू ने हमें मैसेज दिया कि मैं आपकी बहन को भेज रहा हूं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, हमारे लीडर श्री संजय केनेकर जी का, साथ में मौजूद महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री एजाज देशमुख जी, उत्तर भारतीय मोर्चे के महाराष्ट्र के अध्यक्ष संजय पांडे जी, हज कमेटी के हमारे चेयरमैन राज्य मंत्री श्री आसिफ गुड्डू जी, अल्पसंख्यक के डायरेक्टर सलीम बागवान जी, और हमारी बहन जो 10 साल से वर्षों विधानसभा को चमका कर रखी है, मैं इसी शेरने का और सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी बहनों ने मेरे बीजेपी के कार्यालय से लाडली बहनों का जब फॉर्म भरा गया और मेरी सरकार ने यह आदेश किया कि बहनों के अकाउंट में 1500 रुपए हर महीने आएंगे, मेरे कार्यालय से मेरी बहनों को तकरीबन 50 लाख रुपए मेरे कार्यालय से गया है। मैं अपनी सरकार का और अपने लीडरों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी बहनों का हॉस्पिटल का मुद्दा हो, जो गरीब तबके की हमारी बहनें थी, जिनके पास हॉस्पिटल के पास भरने का पैसा नहीं था, मेरी सरकार ने और मेरे लीडरों ने आयुष्मान कार्ड दिया और आज हर हॉस्पिटल में मेरी बहनों का इलाज होता है। घर घर तक मेरी सरकार ने जितनी भी सेवाएं दी हैं, मैंने और मेरे कार्यालय ने और मेरे कार्यालय के लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं मेरी सरकार और मेरे लीडरों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। जी, श्री आसिफ खान जी, श्री संजय पांडे जी, एसएम खान जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और मेरी प्यारी बहनों, आपको सबको नमस्कार। आज धन्यवाद एसएम खान जी, आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ और इतनी सारी बहनों को मिल पा रही हूँ। देवेंद्र जी की तो आप लाडली बहनें बन ही गई है, तो उस नाते आप मेरी भी लाडली बहनें हैं। हम सबको इस नाते के तहत इसको दृढ़ बनाने के लिए अपनी मन की बात रखना जरूरी है। चाहे वो मैं हूँ, आज मैं माइक पे हूँ तो अपनी मन की बात रख सकती हूँ, आप भी अपने मन की बात रख सकती है। मैडम है भारती मैडम, ये हरदम आपकी बातें मुझ तक पहुंचाएगी, या आज भी आप मुझसे मिलना चाहे या बात करना चाहे, मैं जरूर मिलना चाहूंगी आपसे। आज मैं बहुत प्रेरित हुई संजय केनेकर जी के भाषण से, बहुत ही उम्दा बोले वो, और सही बात है। जैसे दुनिया में ये बात प्रचलित है कि जो देश, जो समाज, जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है, औरत की इज्जत होती है, वही समाज आगे बढ़ता है, वही समाज तरक्की करता है। और सच्ची तरक्की किसी देश की भी तभी होती है जब 50% जिस देश की महिलाएं होती है वो भी तरक्की के रास्ते चल पड़ती है। और तरक्की का मतलब क्या है? तरक्की के कई मतलब है। एक सामाजिक, समाज में आपका एक स्थान होना एक बहुत जरूरी बात है। आपके घर पे आपका स्थान होना बहुत जरूरी बात है। आपकी आर्थिक परिस्थिति पे आपका पूरा प्रबल कंट्रोल होना ये बहुत जरूरी बात है। आपके शिक्षा पे आपका हक होना ये जरूरी बात है। और यही एक सक्षम स्त्री कर सकती है कि ये खुद के लिए ये सब चीजें लागू कर सकती है,
उसके लिए लड़ सकती है, और उसी तरीके से अपनी बच्चियों के लिए आप लड़ सकते हैं कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको समाज में अच्छा स्थान मिले। ये बहुत जरूरी है। और यही सब बातें सोच में रखते हुए देवेंद्र जी, जिन्हें बहुत संवेदना है स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, उनकी संकल्पना थी और पार्टी की संकल्पना थी कि लाड़की बहन जैसी योजना हर स्त्री के लिए सामने आए। और उस संकल्पना की वजह से आज आप में से कई स्त्रियों के खातों में 1500 रुपए महीने के आ रहे हैं। कईयों के नहीं आए होंगे, तो आप देखिए क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या इश्यू है, और वो इश्यू सॉल्व होते ही आपके अगले पड़ाव में जरूर आ जाएंगे। मैं हज कमेटी के चेयरमैन आसिफ भाई, गुड्डू भाई, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, ऐसे मेरे साथीदार एसएम खान साहब और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं उन बहनों को मुबारकबाद देता हूं जिन्हें देवेंद्र जी की ओर से हर महीने लाडली बहन के तोहफे के रूप में 1500 रुपया मिलने वाले हैं। आज का ये कार्यक्रम उन बहनों के सम्मान का कार्यक्रम है जो माननीय देवेंद्र जी ने उन्हें एक पेंशन, एक तोहफा देकर सम्मानित किया है। अरे पार्वती पति हर हर हर। नवरात्रि के उत्सव पे मेरी यहाँ पर उपस्थित तमाम नारी शक्तियों को मेरा नमन। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ अपने भगवे ध्वज को, जिस ध्वज ने हमें संस्कार दिए, हमारा मार्ग प्रशस्त किया समाजकारण और राजकारण करने के लिए। नमन करता हूँ हिंदवी स्वराज्य के सर संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी को। नमन करता हूँ छत्रपति संभाजी महाराज जी को। नमन करता हूँ भारत के संविधान के रचयिता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। नमन करता हूँ सम्मान्य व्यासपीठ को और व्यासपीठ पर आसीन आमदार भारती नवेकर जी, संजय केनेकर जी, गुड्डू भैया, एजाज भाई और बाकी सभी मानिंद चुनिंद लोग, और प्रमुख रूप से यहां पर आई हमारी अमृता भाभी, जो आज यहां पर उपस्थित लाडली बहनों का सम्मान और स्वागत करने के लिए आई है, ऐसी हमारी अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम मुझे ये कार्यक्रम रखना है, हमारी सारी बहनें, उनको बुलाना है। मैंने कहा जरूर करो, लाडली बहन है हमारी सारी बहनें, उनको बुलाना है तो हम सब आपके साथ में हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। और अमृता ताई तो लाडली बहन का जहाँ भी प्रोग्राम होता है वो खुद चली आती है। जब भी बोलो प्रोग्राम लाडली बहन का है तो अमृता ताई जरूर आती है। देवा भाऊ, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। वो हमारा सही में भाई है, भाऊ है। बाकी हमारे जो विरोधी है वो सौतेले भाई है, उनको देखा नहीं जाता है कि हमारे अकाउंट में 1500 रुपए आते हैं और हमारे घर, एक घर में 2 जन होती है तो उनके 3000 रुपए बन जाते हैं, उनको देखा नहीं जाता। लेकिन हमें पता है, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं जानती हूँ कि 1500 रुपए भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे घर चलाते हैं, मुझे पता है। इस देश के सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर वैसे ही देवा भाऊ के लाडली बहन के योजनाओं के सम्मानार्थ ये सम्मेलन नहीं, महासम्मेलन है। और ये महासम्मेलन में मेरी लाडली बहन देवा भाऊ के लाडले बहनों की दर्शन के लिए आई है, वो अमृताताई फडणवीस, यहाँ के वर्सोवा विधानसभा के धुरंधर नेतृत्व भारतीताई आमदार भारतीताई लवेकर जी,
हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष एजाज भाई देशमुख, उत्तर प्रदेश मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे दोस्त संजय भाई पांडे, नागपुर से आए हुए हमारे मित्र हज कमेटी के असीस भाई, गुड्डू भाई, सलीम बागवान जी, सभी महानुभाव और सभी बहनों, भारत माता की। मैं एक ही नारा दूंगा, आपने मेरे पीछे नारा लगाना, मुझे पता है सबको भूख लगी है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं एसएम खान जी ने जो आयोजित किया है कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए, वहाँ आई हूँ और गुड्डू जी ने मुझे इनवाइट किया था। बहुत खुशी है कि इतनी सारी स्त्रियों को माझी लाड़की बहन योजना का फ़ायदा आया है, उनके खातों में पैसे आए हैं, 1500 रुपये आए हैं। और इस तरीके से जिस तरीके से स्त्रियाँ आई हैं तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो खुश है और उन्हें आनंद है कि ये स्कीम उन्हें लागू हुई है। ओके, ऐसा भी आप क्या कहना चाहेंगे? अमृता मैम आई आपके इस कार्यक्रम में, इतने बड़े तादाद में बहनें आई है, इस लाभ मिला है लोगों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाडले भाव की हमारी लाडली बहन मेरी अमृता ताई फडणवीस जी हम लोगों के बुलावे पे आई। मैं उनका स्वागत करता हूं। जो हमारी सरकार ने जितनी भी स्कीमें दी थी वो मेरे कार्यालय से लागू हुई, चाहे वो लाडली बहन हो, आयुष्मान कार्ड हो। मेरे यहाँ से मेरी लाडली बहनों के लिए तकरीबन मेरी सरकार ने 50 लाख रुपए दिया है। मैं मेरी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरी आवाम से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जब 2024 में मेरे वर्सोवा विधानसभा से मेरी पार्टी मेरी बहन टाइगर वर्सोवा की भारती ताई लवेकर को टिकट देगी, या अगर पार्टी ने टिकट अदर को दिया तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि वर्सोवा विधानसभा से जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं और फडणवीस जी का नाम रोशन करें। भारती ताई, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके वर्सोवा विधानसभा में कार्यक्रम है लाडली बहना और खास करके मैडम का आना यहाँ पे, अमृता जी का बहुत खुशी का दिन है आज। एक तो लाडली बहन योजना इतनी सुंदर है कि हमारी सारी बहनें बहुत खुश है और इस खुशी का मौका जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है और इसके लिए एसएम खान जी इन्होंने जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा है वो बहुत ही सुंदर रखा। और अमृता जी जो हमारी बहन है, बहुत अच्छा एक रिस्पांस बहनों की तरफ से आया है और अमृता जी का भाषण भी बहुत सुंदर हुआ और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे विधानसभा में इतनी सारी महिला इकट्ठा होके बड़े प्यार से अमृता जी को बोल रही थी कि ये देवा भाव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई। अमृता जी मराठी भाषा को, अमृता जी खान जी का मनोबल बढ़ाने के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि राजनीति हो तो प्रगति की हो। प्रगति की राजनीति जब होती है तो हर इंसान को उसका फ़ायदा पहुंचता है, उसमें जात धर्म नहीं आता। आप ऐसे इंसान को देखिए जो प्रगति के लिए लड़ता आ रहा है और एक पार्टी जो प्रगति का चिन्ह लेके ही चलती है वो है भाजपा। तो मुझे लगता है सोच समझ के भी आपने कभी कदम बढ़ाया, अपना राइट और ड्यूटी आपको इम्प्लीमेंट करना हो वोटिंग का, तभी भी आप ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप वोट कीजिए। अमृता जी, मराठी भाषा को इसमें अभिलाषा लैंग्वेज में अभिजात, मराठी भाषा अभिजात से इसकी मांग थी। हाँ, अभिजात भाषा म्हणून समोर आली है, आगे आई है और ये बहुत पहले से ये मांग थी जैसे आपने बोला और अभी ये हुआ है, इसका हमें गर्व है और बहुत खुशी है। चलिए इधर से। अच्छा नहीं, गाड़ी है ना, ना हट जाएंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो लोग संविधान की बात करते हैं ना, रक्षण की, उन्होंने आके देखना चाहिए। हर जात धर्म की महिलाएं इस कार्यक्रम में आई है। लाडली बहन की योजना का उसने पूरा लाभ लिया है। यही संविधान हम रक्षण कर रहे हैं। ये संविधान के रक्षण की बात आज दिखाई दे रही है। एसएम खान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से आज महिलाओं का सैलाब देखने को मिला। एसएम खान भारतीय जनता पार्टी के विचार को हर जात धर्म के
गरीब, झुग्गी झोपड़ी, गरीब इंसान और महिला के सम्मान में एसएम खान उतरे हैं। उन्होंने राज्य की सभी योजनाएं सभी गरीब घर के लोगों तक पहुंचाई है। उसका नतीजा आज इस महासम्मेलन में आपको दिख रहा है। मराठी भाषा को लेकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उस बारे में क्या कहना चाहिए? ये देखो, ये तो महाराष्ट्र का सही तरीके से सम्मान हुआ है। महाराष्ट्र के मराठी भाषा का जो दर्जा मिला है, मैं अभिनंदन करता हूँ मोदी जी का, मैं अभिनंदन करता हूँ देवेंद्र जी का, जिन्होंने पाठ पुरावा करके इस मराठी भाषा को जो दर्जा मिला के दिया है। ये सभी मराठी बांधवों का सम्मान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एसएम खान साहब ने इस जगह पर लाडली बहनों का सम्मान करते हुए उन्हें उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा और उन्हें एक तोहफा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, जिन्होंने उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चियों को, उन बहनों को जिनका कोई वारिस नहीं है, ऐसे लोगों को 1500 रुपये महीना देकर उनकी मदद की है। उस मदद के एवज में उन महिलाओं का सत्कार और माननीय देवेंद्र जी का आभार, ये दोनों कार्यक्रम एकत्रित करके माननीय एसएम खान ने एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ लिया। इसलिए मैं उन बहनों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने लाडली बहन योजना का लाभ लिया है, और मैं एसएम खान को भी मुबारकबाद देता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस लाडली बहनों को सरकार की योजना के लाभ लेने के लिए अपने दरवाजे खोल के उनकी मदद पहुंचाई। संजय जी, एसएम खान साहब आपको राजनीतिक गॉडफादर मानते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में गॉडफादर हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, इसलिए कोई व्यक्ति पूजक हम लोग नहीं है। हम विचारधारा के स्तर पर काम करने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने सही तो आस्था के भावनाओं से बोला होगा, लेकिन वो भी जो काम कर रहे हैं वो विचारधाराओं को लेके काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अभी सभी उन्होंने भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के। अजय भी भाई भी कार्यकर्ता है विचारधारा के, और मैं भी विचारधारा का कार्यकर्ता है। धन्यवाद सर। चलो, मुंबई में आके इस भव्य कार्यक्रम को देखकर क्या लगा? मैं यही कहना चाहूँगा कि नागपुर शहर में, मुंबई में आज मैं जब नागपुर में रहता हूँ और मुंबई का आज मैंने कल्चर यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पहली बार सभी धर्म, सभी समाज, सभी वर्ग की लेडीज़ों को देखा हूँ। ये देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई। ऐसा भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के में पहली बार मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा हूँ। इसलिए मैं खान साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो भी है सबको शुक्रिया अदा करता हूँ।